ये देखें, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें हम यहाँ पे एक मिनट कलर ले लेते हैं ना जी, ये देखें, ये वाला जो है इसमें हम सिफत के आखिर में एल वाई जोड़कर बनाते हैं। एडवर्ब ऑफ जो मैनर होता है, या आपको किसी भी सिफत के साथ आप इसको बना सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक हम लोग बोलते हैं ना, ऑटोमेटिकली बोलते हैं, ऑटोमेटिकली। नॉर्मल से नॉर्मली, नॉर्मल से नॉर्मली, फिजिकल से फिजिकली, फिजिकल से फिजिकली, सोशल से सोशली, सोशल से सोशली, इस्लामिक से इस्लामिकली, इकोनॉमिक से इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक से इकोनॉमिकली। इस तरीके से हम एल वाई लगा के बनाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर बना लेते हैं। अब इसमें जो देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर जो खास है, हमने कल पढ़ा था, बैड से बैडली बना है, हार्ड से हार्डली बना था, ब्रेव से ब्रेवली बना था, हैप्पी से हैप्पीली बना था। और इसी तरीके से यहाँ पे देख लें, ये है, ये ग्लैड से ग्लैडली बना है, इसी तरीके से बैड से बैडली बना है। और देखिए ये विल है, ये सो है, ये 10 है, ये क्विकली है, ये सर्टाइनली। कोई ज़रूरी नहीं कि हम एल वाई लगा कर बनाएं। कुछ लोग, कुछ ऐसे होते हैं एडवर्ब जो पहले से बन के आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से बन के आते हैं, उससे क्या है तरीक़ा पता चलता है। देख लें यहाँ पे क्या है, जैसे 10 100 विल, तो इसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि फ़ेल मुतालिक तरीक़े बोलेंगे। अब नीचे ये जो देखें हमारे सामने जो है एडवर्ब ऑफ रीज़न, फ़ेल मुतालिक असबाबी, फ़ेल मुतालिक असबाबी। इससे क्या पता चलता है, जुमले में सबब पता चलता है। सबब, वजह हमें मालूम होता है कि काम जो हुआ है उसकी वजह क्या है, उसके पीछे क्या सबब है, उसके पीछे क्या मुहर्रिक है। इसको बोलते हैं फ़ेल मुतालिक असबाबी, यानी कि फ़ेल मुतालिक एडवर्ब ऑफ रीज़न। इसमें देख लें, इससे किसी काम के करने या होने की वजह या नतीजा मालूम होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं फ़ेल मुतालिक असबाबी, यानी कि एडवर्ब ऑफ रीज़न इसको बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे जो पहला जो जुमला है, देख लें, इसलिए मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ, किस लिए, इसलिए, ये वजह बता रहा है, इसलिए। इसलिए को क्या बोलेंगे, देखिए देयरफॉर बोलते हैं, देयरफॉर आई एम इन केरला, इसलिए मैं केरला में हूँ। देयरफॉर आई एम इन मुंबई, इसलिए मैं मुंबई में हूँ। देयरफॉर आई एम हाफिज़, इसलिए मैं आलिम हूँ। देयरफॉर आई एम मुस्लिम, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ। तो देयरफॉर मतलब होता है इसलिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर आई एम हेयर, इसलिए मैं यहाँ हूँ। आगे जो जुमला है देख लें, यहाँ पे है जुमला, इसलिए मैंने शादी की, इसलिए मैंने शादी की। भाई आपको कोई अच्छी खातून मिल गई हैं, आपके ख़ानदान से हैं, फिर कह लें कि पढ़ी लिखी भी हैं, बड़ी सब्र वाली हैं, बड़ी क़नाअत पसंद हैं, काम करने वाली हैं, होशियार भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इसलिए मैंने शादी कर ली, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सो आई मैरिड, सो आई मैरिड, सो मतलब होता है इसलिए, सो मतलब भी होता है तो। सो व्हाट हैपन, तो क्या हुआ, सो व्हाट हैपन क्या हुआ, सो व्हाट कैन आई डू, क्या, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सो व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। इसी वजह से इसलिए क्या है, सो भी इस्तेमाल करते हैं इसलिए के माने में। सो आई मैरिड, इसलिए मैंने शादी की। इससे भी क्या पता चल रहा है, इससे वजह पता चल रही है शादी करने की। अब नीचे जो देख लें, यहाँ पे जो जुमला है, बड़े बड़े जुमले, हमने इसका तर्जुमा नहीं निकला है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस ही वेंट, हेंस ही वेंट, हेंस मतलब भी होता है इसलिए, हेंस ही वेंट, इसलिए वो चला गया। कोई बात हुई होगी, लड़ाई हुई होगी, फिर कहने की नाराज़गी बीच में होगी, सामान नहीं मिला होगा, आपने ठीक से खातिरदारी उसकी नहीं की होगी, इसलिए वो चला गया। तो ये भी क्या है, हेंस, हेंस से क्या पता चल रहा है, ये वजह मालूम हो रही है। ये जितने भी निशान लगे रखिए, ऑन अकाउंट ऑफ दैट, ऑन अकाउंट ऑफ दैट, ऑन अकाउंट ऑफ दैट, इसका मतलब होता है इस वजह से। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब होता है इस वजह से। ऑन अकाउंट ऑफ ही लेफ्ट दिस सिटी, देखें थोड़ा जुमला बड़ा कर दे रहे हैं, ऑन अकाउंट ऑफ दैट ही वेंट सिटी, सिर्फ इतना का मतलब है इसलिए, ऑन अकाउंट ऑफ।
ऑन अकाउंट ऑफ यू तुम्हारी वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ मी मेरी वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ बिलाल बिलाल की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ दिस इसकी वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ दैट उसकी वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ मुर्तज़ा मुर्तज़ा की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ मदरसा मदरसी की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ द टीचर्स असातिज़ा की वजह से। तो इसको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ दैट उसकी वजह से ही लेफ्ट दिस सिटी, उसने शहर को छोड़ दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे वजह मालूम हो रही है। और फिर यहाँ पे नीचे देख लें, ये जो जुमला है ये ही गॉट एक्सीडेंट, ही गॉट एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। ही गॉट एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। कैसे देख लिए, कॉन्सिक्वेंटली, इसका क्या तलफ़ुज़ है, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, CON कॉन SEQU, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली मतलब नतीजतन, नतीजतन के मालूम होता है। मिसाल के तौर पर देखिए, आप इसको समझ लें, एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ बाइक से। क्यों एक्सीडेंट हुआ, उसके पीछे नतीजा ये होगा कि भाई वो थोड़ा नौजवान होगा, जवानी उसकी उबाल खा रही होगी, वो सोचता होगा भाई मुझे लोगों को दिखाना है कि मुझे इतनी स्पीड से गाड़ी चलानी आती है, सर पे टोपी भी नहीं है, बाल को अच्छे से उसको हेयर करा के, स्टाइलिश करा के, कट करा के, चश्मा लगा के, पेंट शर्ट लगा के वो चला रहा होगा। उसको नहीं मालूम है कि इज़राइल अलैहिस्सलाम पीछे मेरा पीछा कर रहे हैं, बस अपने मगन वो गाड़ी चला रहा है। अब वो गाड़ी चला रहा है तो एक्सीलेटर भी तेज़ ले रहा है, सामने वाले की परवाह भी नहीं कर रहा है, फिर कह लें कि किस साइड चलना है उसकी भी परवाह नहीं कर रहा है, वो भाग रहा है। तो इस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। किस वजह से, उसके पीछे एक वजह है कि गाड़ी वो तेज़ चला रहा था। कभी कभी नौजवान क्या करते हैं, गाड़ी एक हाथ छोड़ के चलाते हैं, कभी कभी दोनों हाथ को छोड़ के चलाते हैं। जब सामने देखते हैं कि मुझे पूरा मजमा देख रहा है तो दोनों हाथ को छोड़कर दोनों हाथ सर पे फेरने लगते हैं, मतलब ये खुदाई दावा करने लगते हैं कि ज़िंदगी मेरे हाथ में है। तो एक्सीडेंट ऐसे हुआ है। तो इस जुमले का यही मतलब है नतीजतन। नतीजतन मतलब होता है जब भी आप कोई काम करेंगे, जैसे कि नतीजतन वो पास हो गया। क्यों पास हुआ, नतीजतन, यानी कि उसके पीछे क्या है, वो कुछ पढ़ाई उसने की होगी, या तो उसने कहीं कोचिंग किया होगा, कहीं ट्यूशन उसने की होगी, इसके पीछे कुछ ना कुछ नतीजा होगा, उसका एक्सीडेंट हुआ। ये आगे इस्तेमाल करेंगे कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, यानी उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। जो भी वजह हो जो हमने बताई वो, या कोई और वजह हो सकती है, सामने वाले की भी गाड़ी आ रही, उसकी भी गलती हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है इंसान बड़ा सूफी होता है, बड़ा बुजुर्ग होता है, 5 वक्त नमाजी होता है, नमाज पढ़ के गाड़ी लेके निकलता है, फिर भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान खुद गलती कर दे, सामने वाले की गलती की वजह से भी वबाल खुद पर आ जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो कॉन्सिक्वेंटली का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं, आई पास्ड इन द एग्ज़ाम कॉन्सिक्वेंटली, मैं इम्तिहान में पास हो गया नतीजतन, यानी कि इसका ताल्लुक पीछे से है, मेरी मेहनत से है ना। फिर हमको यह कहना हो कि ही वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज कॉन्सिक्वेंटली, ही वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज कॉन्सिक्वेंटली, यानी नतीजतन वो स्कूल से या कॉलेज से उसका इखराज हो गया, उसको इखराज कर दिया गया। क्यों, उसकी हरकतें ऐसी होंगी, नहीं पढ़ता होगा, तमाशा करता होगा, हॉस्टल में तूफ़ान बर्पा किया रहता होगा, लोगों को परेशान करता होगा, असातिज़ा के साथ गलत रवैया होगा, इस वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया गया है। तो कंसिक्वेंटली का इस्तेमाल ऐसे होता है, आप इस तरीके से करें। और इस तरीके से देख लें, यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है, इस तरह के ख़ास एडवर्ब आपको जो मिलेंगे, देखिए नीचे इस तरह के ख़ास एडवर्ब आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए सो मतलब होता है इसलिए, ये भी वजह बता रहा है, हेंस मतलब इसलिए, ये भी वजह बता रहा, डियर फॉर मतलब होता है इसलिए, ये भी वजह बता रहा है। फिर आप यहाँ पे देख लें, ऑन अकाउंट ऑफ दिस, ऑन अकाउंट ऑफ, सिर्फ ऑन अकाउंट ऑफ मतलब की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना, कोरोना की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ कैंसर, कैंसर की वजह से, इससे भी वजह मालूम होती है। तो ये ख़ास तरह के ये ख़ास एडवर्ब हैं, इनको इंशाल्लाह बाद में हम तफसीलन पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा चटखारे के तौर पर आपके जहन में बस जाए, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं ना। आगे बढ़े, क्लियर है ये? जी चले अब देखें, आगे पढ़ते हैं। ये सर एक ही मालूम करनी, क्या हुआ? हाँ पूछ लें। एक ही वो जो होता है, कौन सी इंसान की कौन सी इसी का नाम है, कौन सी मतलब फिर से आप सवाल करें तो? इसे बोलते हैं कौन सी बोलते हैं सर, वो एक लफ्ज़ होता है इंग्लिश में। जी 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 कौन सी, अब लिख के भेजे तो ज़रा उसमें मैसेज में। विच इज भाई, नहीं वो कौन सी वो अलग है, वो इसको विच बोलते हैं। वो देखिए ये लफ्ज़ इसका तलफ़ुज़ ही कॉन्सिक्वेंटली है। और आप जो ये जो किसी ने बताया विच, इसका है तो मतलब तलफ़ुज़ विच है, लेकिन इसका माना होता है कौन सी।
जिसे बोलते हैं कि इंसान की कौन सी क्या होनी चाहिए, इंसान की कौन सी क्या होनी चाहिए। नहीं ये तो मैं यही मालूम कर कि ये लफ्ज आवाज साफ करें थोड़ा। हाँ बोले। कह रहे थे सर जी, जो बोलते हैं कि इंसान की कौन सी क्या होनी चाहिए, तो वो कौन सी जो आप बताए वही वाला है कि वो दूसरा लफ्ज है? अच्छा देखिए, आप मेरे ख्याल से इस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि इंसान की क्या होनी चाहिए, कौन सी एक मिनट, मैं आपकी बात समझ गए हम। देखिए ये डिक्शनरी आप लोगों के पास है ना? जी सर जी है। देखिए कौन इसकी बात आप कर रहे हैं, कंसिक्वेंस है ना। देखिए इसके कितने माने, मेरे ख्याल से यही आप मुराद ले रहे हैं। नतीजा है, हासिल है, फल है, मा हसल है, जज़ा है, समरा है, कदर है, तबार है, इज़्ज़त है, मंजिलत है, मर्तबा है, रुतबा है। उसी से ये बना है, कंसिक्वेंटली से ये बना है। कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस। देखिए इसका तलफ़ुज़ भी आपको सुनाई देगा शायद। Consequence. 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 है ना, यही मेरे ख्याल से आप मुराद ले रहे हैं। इसके अलावा कोई और लफ्ज़ होता ही नहीं है। एक ये है कॉन्सिक्वेंट, उसी से बना है ये। नतीजा है, फल है, हसल है, हासलन है, मुताकिब है, तो ये होते हैं। अब इसी में देखिए वो हम जो बोला रहे हैं ना, वो इसी से बना है। एक मिनट, ये देखिए ये उसी से बना है। कंसिक्वेंट, कंसिक्वेंटली इसी से बना है वो। आखिर में एल वाई जोड़कर उसको एडवर्ब बनाया है, कंसिक्वेंटली। वो आप कहेंगे तो इधर इधर मिलेगा। देखिए कंसिक्वेंटली ये है जो लफ्ज़ है। अभी क्लियर है ना? जी। देखिए अभी हम लोग पढ़ने जा रहे थे, एडवर्ब ऑफ डिग्री पढ़ने जा रहे हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन फ़ेल मुताल्लिक़ मिक़दारी, एडवर्ब ऑफ डिग्री फ़ेल मुताल्लिक़ मिक़दारी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री फ़ेल मुताल्लिक़ मिक़दारी, इससे किसी काम के करने या होने की मिक़दार मालूम होती है। डिग्री, डिग्री मतलब होता है मिक़दार को बोलते हैं ना, मैंने डिग्री की है, यानी आपकी डिग्री थोड़ी ऊँचे लेवल की है। गर्मी बहुत हाई डिग्री की है, गर्मी बहुत कम डिग्री की है, तो डिग्री को बोलते हैं मेयार या फिर मिक़दार बोलते हैं। डिग्री, डिग्री। तो अब देखिए इसको कैसे हमको पता लगाएंगे। देखिए यहाँ पे है, वो बहुत अच्छा है, ये जुमला है आपको दिख रहा है, वो बहुत अच्छा है। वो एक जुमला सादा सा क्या जुमला है, वो अच्छा है। इससे नहीं पता चल रहा है वो कितना अच्छा है, कम अच्छा है, या फिर कह लें कि इससे मोतदिल अच्छा है, बीच का जो मेयारी होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम बोलेंगे वो बहुत अच्छा है, कितना, हम देखिए मेरा आप चेहरा देखिए, बहुत, बहुत का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसकी हालत बहुत ही अच्छी है। तो हमने देखिए क्या इस्तेमाल किया, ही इज़ गुड। ये सिंपल सा जुमला था, ही इज़ गुड। लेकिन हमने क्या इस्तेमाल किया, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी ग्रेट, ही इज़ वेरी ग्लैड, ही इज़ वेरी एंग्री, ही इज़ वेरी लेजी। तो हम वेरी लगा के, वेरी मतलब होता है बहुत कसीरन जिद्दन के माने में ना इस्तेमाल करते हैं। वेरी, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड। हम वेरी इस्तेमाल करके क्या बता रहे हैं जुमले में, जुमले के जो उसकी जो खुशी है ना, उसकी हद को हम बढ़ा दे रहे। वेरी गुड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अब यहाँ पे जो जुमला देख लीजिए है, गेम बहुत बोरिंग था। देखिए यहाँ पे ये गेम बहुत बोरिंग था, एक क्या है, गेम बोरिंग था, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं पता चला। आपको बताना कि नहीं, गेम वाकई बोरिंग था, ज़्यादा बोरिंग। तो आप क्या बोलेंगे, गेम बहुत बोरिंग था, यानी बहुत उदास वाला था। तो इसको हमने क्या बनाया देख ले, द गेम वॉज रादर डल। डल मतलब होता है सुस्त, बोरिंग, DULL, डल, डुल नहीं बोलेंगे इसको, डल बोलेंगे, डल। द गेम वॉज
रादर डल, रादर मतलब होता है बहुत ज़्यादा, रादर RATHER रादर, रादर इसको बोलेंगे, रादर मतलब होता है बहुत, रादर डल बहुत ज़्यादा, बोरिंग बहुत ज़्यादा सुस्त है, रादर हैंडसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत, रादर ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत, रादर लेज़ी बहुत ज़्यादा सुस्त है। तो इस तरीके से हम रादर इस्तेमाल करते हैं जुमले में। और यहाँ पे देखें आखिर में मेरे पास ज़्यादा पैसा है, ये जुमला हम लोग बना चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। मेरे पास ज़्यादा पैसा है। अब देखें यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, आई हैव, एक जुमला क्या बनेगा इसका, सादा सा जुमला, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। लेकिन लोग क्या समझेंगे, भाई इतना तो पैसा सबके पास है, इतना पैसा तो मेरे पास भी है। लेकिन आप बोलें कि आई हैव मच मनी, मच, मच, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बता दे रहे, मच, मच मनी, मच मनी, बहुत ज़्यादा पैसा, मच मनी, मच मिल्क, बहुत ज़्यादा दूध, मच वाटर, बहुत ज़्यादा पानी, मच पेट्रोल, बहुत ज़्यादा पेट्रोल। इस तरीके से हम मच इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम चीज़ें गिन ना सकते हो। मच पेट्रोल, मच डीजल, मच मनी, मच इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब होता है अक्लमंदी, तो वहाँ पे मच इस्तेमाल करते हैं। मच मनी तो मौसूफ सिफत बना के इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मच, यहाँ पे सिफत है, मनी मौसूफ है। आई हैव मच मनी, तो मच से क्या पता चल रहा है, पैसे की मिकदार हम बता रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया है। अब यहाँ पे देख लें, ये छोटी बच्ची है, देखिए इधर है, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, क्या इस्तेमाल हुआ है, देयर इज लिटिल बेबी, देयर इज लिटिल बेबी, लिटिल से क्या पता चल रहा है, छोटी, लिटिल बेबी। अब आगे देख लें, जो जुमला है उसके पास काफ़ी इल्म है, काफ़ी से क्या पता चल रहा है, मिकदार मालूम होती है ना, उसके पास काफ़ी इल्म है। देखें, ही हैज़ इनफ नॉलेज, इनफ नॉलेज, इनफ काफ़ी इल्म है ना, इनफ नॉलेज, इनफ मनी काफ़ी पैसा, इनफ वाटर काफ़ी पानी। फिर आपको कहना हो कि इनफ मिल्क काफ़ी दूध, इनफ मनी काफ़ी पैसा, इनफ रुपीज़ काफ़ी पैसे, तो हम इनफ लगा के इस्तेमाल करते हैं। इनफ, इनफ, इनफ बुक काफ़ी किताब, इनफ पेन काफ़ी कलम, यानी बहुत ज़्यादा कलम। तो इनफ यहाँ पे क्या है, इनफ से भी जुमले में क्या है, मिकदार मालूम होती है ना। और फिर यहाँ पे देख लिया, जो जुमला है ये तकरीबन काला है, ये तकरीबन काला है, क्या बोलेंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट, ALMOST, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। देखें, इट इज़ ऑलमोस्ट ब्लैक, इट इज़ ऑलमोस्ट ब्लैक, ऑलमोस्ट मतलब होता है गालिबन, गालिबन, इट इज़ गालिबन या फिर इट इज़ ऑलमोस्ट ब्लैक, तकरीबन या फिर गालिबन, ये तकरीबन काला है। तो गालिबन से या फिर तकरीबन से क्या पता चल रहा है, वह भी जुमले की कह रहे हैं कि मिकदार हमें मालूम हो रही है कि काला है तो कितना है, कम है या ज़्यादा है, या गालिबन है या तकरीबन है या बिल्कुल नहीं है या होने वाला है, ये इससे हमको मालूम हो रहा है। अब यहाँ पे देख लें, ये जो जुमला है वो बिल्कुल सच्चा है, वो बिल्कुल सच्चा है, दैट इज़ क्वाइट ट्रू, दैट इज़ क्वाइट ट्रू, क्वाइट ट्रू, क्वाइट ट्रू, QUIT, क्वाइट, TRUE, ट्रू, ट्रू मतलब होता है सच, क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल, क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल, क्वाइट ट्रू बिल्कुल दुरुस्त है, दैट इज़ क्वाइट ट्रू। क्वाइट से क्या पता चल रहा है, जुमले में हमें मिकदार मालूम हो रहा है। अब यहाँ पे देख लें, आखिर का जो जुमला है, खबर मुकम्मल झूठी है, खबर मुकम्मल झूठी है। अब जुमले में आप उर्दू में गौर करें, क्या पता चल रहा, मुकम्मल, मुकम्मल से क्या पता चल रहा है, मुकम्मल से जुमले में क्या है पता चल रहा है कि खबर जो है बिल्कुल यानी तकरीबन मुकम्मल, मुकम्मल के करीब है, बिल्कुल की बिल्कुल खबर झूठी है। एक है तकरीबन झूठी है, एक है गालिबन झूठी है, या फिर आप कह लें कि खबर शायद झूठी है, ये भी कह सकते हैं आप। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, खबर मुकम्मल झूठी है, उसकी इंग्लिश क्या होगी देख लें, द न्यूज़ इज़ होली फेक, WHOLLY होली, ये होली अलग है, और वो होली कुरान जो बोलते हैं ना, होली कुरान, होली बाइबल, होली मस्जिद, मुक़द्दस के माने में, वो होली अलग है। इसमें से आप W हटा देंगे तो वो होली हो जाएगा मुक़द्दस के माने में। और यहाँ पे WHOLLY होली मतलब होता है मुकम्मल, होली मुकम्मल, यानी द न्यूज़ इज़ होली फेक, खबर बिल्कुल गलत है, खबर शुरू से ही गलत है, बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे हम जब देखेंगे कुछ ख़ास एडवर्ब यहाँ पे आपको जो मिलेंगे वो इस तरीके मिलेंगे, देख लें। वेरी मतलब होता है बहुत, मच मतलब होता है ज़्यादा, मोर मतलब होता है ज़्यादा, टू मतलब होता है बहुत, क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल, लिटिल मतलब होता है थोड़ा, रादर मतलब होता है, साफ नहीं दिख रहा है, नहीं
किसी को नहीं दिख रहा है? जी जी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा हो आप थोड़ा? नहीं सर नहीं दिखा। दिख रहे हैं ना? जी 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 हाँ दिख रहा है। नेटवर्क आप में प्रॉब्लम, नहीं तो फिर MB ख़त्म हो गई होगी आपकी, या ख़त्म होने वाली होगी। नहीं सर दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है? ये क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसमें फिर वो पेन का प्रॉब्लम है, देखें है ना, वो लाल पेन फ़ोटो में ज़्यादा कैप्चर नहीं कर रहा है, लाल कलम। जी यही बात है शायद। जी जी हाँ, बाकी काला वाला देख लें, आपको दूर से दिखेगा, मतलब काफ़ी दूर से आप देखेंगे तो स्क्रीन पर वो ज़्यादा कैमरा कैच कर ले रहा है। लाल कलम आजकल हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो पहले बैच में आप उसको यूज़ करना बंद कर दिए। वो लाल कलम कैमरा ठीक से कैच करता नहीं, देखिए कहीं कहीं छूटा हुआ है, ये देख लें क्वाइट में छूटा हुआ है, 2 में भी छूटा हुआ है, इधर भी देख लें, इधर भी कहीं कहीं आपको थोड़ा ब्लर नज़र आएगा, मुबहम है। तो खैर इसे पढ़ लें। देखें अब यहाँ पे लिटिल, लिटिल मतलब होता है कम, थोड़ा। लिटिल आप देख लें, आप जुमला सुन लें, लफ्ज़ सुन लें मेरी ज़बान से। लिटिल, लिटिल मतलब होता है थोड़ा, थोड़े से क्या है मकदार मालूम हो रहा है। अब यह देख लें रादर, रादर RATHER, रादर, रादर मतलब होता है ज़्यादा, तो रादर से क्या है ज़्यादा मकदार मालूम हो रहा है ना। फिर यहाँ पे देख लें पार्टली, पार्टली मतलब होता है कुछ कुछ। आपको कहना हो कि द पेन इज़ पार्टली ब्लू, द पेन इज़ पार्टली ब्लू, आपको कहना हो कि कलम कुछ कुछ नीला है, कुछ कुछ नीला है। द पेन इज़ पार्टली ब्लू, कुछ कुछ, इससे पता चल रहा है, इससे भी क्या है मकदार हमें मालूम हो रहा है ना। अब यहाँ पे देख ले एक और लफ्ज़ है फुली, FULLY, फुली मतलब होता है पूरा, मुकम्मल। मैं फुली, आई एम बिजी, आई एम फुली बिजी, मैं मुकम्मल बिजी हूँ। फुल से फुली बना है, LY देखिए आखिर में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये जो है होली मतलब होता है मुकम्मल, सो मतलब होता है बहुत, एनी मतलब होता है कोई भी, और फिर इधर से देख लें यहाँ पे इनफ मतलब होता है काफ़ी, प्रीटी मतलब होता है बहुत, एज मतलब होता है जैसा वैसा, एज ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसकी हमने मिसालें नहीं दी। अगर पूरे की अगर हम अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ लेंगे तो ये इसको ख़त्म होते होते सिर्फ 1-2 महीना लग जाएगा, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा असरी तौर पर पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे देख ले लिखा आलमोस्ट, आलमोस्ट ALMOST, आलमोस्ट मतलब होता है तकरीबन या फिर गालिबन, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। और उसके अलावा जो हमारे सामने जो है देख लें, अभी बहुत ज़्यादा है ये, जल्दी आगे बढ़ते हैं जी। एक मिनट है। एक मिनट है, थोड़ा सब्र करें। जी देखें एडवर्ब ऑफ आफर्मेशन है, एडवर्ब ऑफ आफर्मेशन यानी फ़ेल मुताल्लिक़ इस्बाती। इससे कुछ आपको नहीं करना है, इसको हम जल्दी 1 मिनट में समझेंगे। जिस एडवर्ब से आपको पता चले कि काम के होने का इल्म हो रहा है, जैसे कि मैं आया, मैं गया, वो आया, वो पास हुआ, उसने पढ़ाया, उसने पढ़ा, वो पकाया, वो पकाई, है ना, उसने कॉल किया, तो इससे क्या है काम का होने का पूरा पता चल रहा है, मुकम्मल तरीके से काम के होने का। अब देखें यहाँ पे जो जुमला है पहले, यकीनन तुम आओगे, क्या उर्दू में क्या जुमला है, यकीनन तुम आओगे। देखिए यकीनन से क्या, यकीनन, यकीनन तुम आओगे, उससे क्या यकीनन पता चल रहा है कि तुम आओगे। क्या जुमला है, यू विल सर्टेनली कम, यू विल सर्टेनली कम, SERTAIN, सर्टेनली, सर्टेनली, यकीनन तुम आओगे। अब फिर यहाँ पे देख ले आगे जो जुमला है, यकीनन तुम हंसोगे,
यकीनन काम के होने का पता चल रहा ना, यकीनन तुम हंसोगे या फिर यकीनन तुम हंसोगे। देखिए या यकीनन तुम हंसोगे या फिर यकीनन मैं हंसूंगा। आई विल डेफिनेटली लव, आई एम डेफिनेटली लव। डेफिनेटली मतलब होता है यकीनन। ये सब आप लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, लिख लें। आप बोल सकते हैं जुमले में, आई नो सर्टेनली, मैं यकीनन जानता हूँ। आई विल कम डेफिनेटली, मैं यकीनन आऊँगा, मैं यकीनन आऊँगा। तो ये डेफिनेटली है, सर्टेनली है। स्पेलिंग की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बाद में क्लास के बाद पूछ लें। आगे जो जुमला है देख लें, हाँ ये महंगा है, हाँ हाँ ये महंगा है। यस, देखिए हाँ के माने में क्या है, यस इट इज़ कॉस्टली, यस इट इज़ कॉस्टली। तो यस से क्या पता चल रहा, जुमले में होने का इल्म हो रहा है। यहाँ पे और एक जुमला है देख लें, हाँ बिल्कुल मैं उसे कर दूंगा, बिल्कुल मैं उसे कर दूंगा। देखिए श्योर मतलब होता है बिल्कुल, श्योर श्योर बिल्कुल। आर यू कमिंग, श्योर आई एम कमिंग। विल यू कम, क्या तुम आ रहे, श्योर आई विल कम, मैं आऊँगा। तो इस तरीके से श्योर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देख लें, सच में मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। सच में, सच में देखें ये सच में जो इस्तेमाल हुआ इसको बोलेंगे क्या इंग्लिश में, ट्रूली, TRULY, ट्रूली। ट्रूली आई कॉल्ड यू, ट्रूली आई कॉल्ड यू, सच में मैंने तुमको कॉल किया था। तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में काम के होने का पता चलता है। जैसे यहाँ पे देख ले, सर्टेनली है, डेफिनेटली है, यस है, श्योर है, ट्रूली है। उसके बाद जो है ये नीचे जो है देखिए एडवर्ब ऑफ निगेशन, ये निगेटिव से बना है, निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी कि जिस जुमले से हमें पता चले कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। देखें यहाँ पे एक मिसाल है नीचे, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो यू। तो क्या है, डू नॉट, यहाँ पे जो है नॉट के ज़रिए हम मनफी जुमले को बना रहे हैं। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो यू। नीचे जो जुमला है देख लें, मैं, तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, तुमने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया। यू नेवर कॉल्ड मी, यू नेवर कॉल्ड मी। नेवर से क्या पता चल रहा, कभी नहीं। देखिए उर्दू में लिखा हुआ है कभी नहीं, कभी नहीं। यू नेवर कॉल्ड मी, तुमने मुझे कभी कॉल नहीं किया। तो इससे जुमले में मनफी पता चल रहा है, मनफी के इल्म का, मनफी का इल्म हो रहा है। अब यहाँ नीचे देख रहे हैं ये जो जुमला है, नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ, नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ। नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट हिंदू, नो आई एम नॉट हिंदू। तो नो के बाद देख लें क्या है, ये इस्तेमाल हुआ है, नो यानी नहीं के माने में। अब यहाँ पे देखें यह जो जुमला है ये वाला, मैंने तुमको नहीं देखा, मैंने तुमको नहीं देखा। आई डिडंट सी यू, आई डिड नॉट सी यू। देखिए आई, ये जुमले सब आप लोग बना लेंगे, पहले बैच वाले सारे लोग। अब ये जुमला हर कोई बना लेगा उसमें, क्योंकि ये टेंस के बाद ये सारी चीज़ें आसान हो जाए। आई डिड नॉट सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा है। अब यहाँ पे देख ले, डू नॉट नो है, यहाँ पे नेवर है, यहाँ पे नो है, यहाँ पे डिड नॉट है। इनसे क्या, इनको जुमले में लाने से क्या पता चल रहा है, जुमले में काम के ना होने का इल्म हो रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देख ले हैं, ये हमारे सामने रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है, ये वाला है। एक मिनट है, रिलेटिव एडवर्ब देखें, रिलेटिव एडवर्ब, इसको सारे लोगों को पढ़ना है। नहीं समझ में आए तो आप इसको, हर कोई सवाल कर सकता है, इसको चाहे 10 मिनट लगे चाहे 15 मिनट, इससे हमको समझना है। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको भी हमको समझना है। देखिए फ़ेल मुताल्लिक़ की दूसरी किस्म है ये, है ना, वो पहली किस्म ख़त्म हो गई है। हम लोग जो बताए थे ना 8 किस्में थी, सारे लोगों को याद होगा 8 किस्में थी, आप लोग पढ़े थे ना। 8 किस्मों में से सारी किस्में मुकम्मल हो चुकी हैं। 3 किस्म हम लोग पढ़े थे ना, फ़ेल मुताल्लिक़ की सिंपल एडवर्ब था, और रिलेटिव एडवर्ब है, कंपाउंड एडवर्ब है। ये 3 किस्में हम लोग पढ़े थे कि ना। अब उसमें से सिंपल एडवर्ब की जो 8 किस्में थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब ये दूसरी किस्म जो है ना, रिलेटिव एडवर्ब, दूसरी किस्म है रिलेटिव एडवर्ब। आज हम इसको पढ़ेंगे। रिलेटिव एडवर्ब को बोलेंगे फ़ेल मुताल्लिक़ मौसूला, फ़ेल मुताल्लिक़ मौसूला इसको बोलेंगे, फ़ेल मुताल्लिक़ मौसूला। यहाँ पे देखिए आपको कैसे समझना है, इसमें हम सवालिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से आप, ठंडे ज़हन से आप सुने, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सवालिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन सवालिया अल्फाज के माने सवाल वाले नहीं होते हैं। जिसे आप वेयर मतलब होता है, आप लोग पढ़ें, वेयर मतलब होते कहाँ,
लेकिन इसमें हम इस्तेमाल करेंगे तो वेयर का मतलब कहाँ नहीं होगा। हु मतलब होता है कौन, WHO, हु मतलब होता है कौन, इसमें जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हु का मतलब कौन नहीं होगा। इसी तरीके से फिर हाउ है, हाउ मतलब होता है कैसा, लेकिन इसमें हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका कैसा माने नहीं होगा। व्हेन मतलब होता है कब, लेकिन इसमें जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका कब माने नहीं होगा। तो फ़ेल रिलेटिव एडवर्ब को बोलते हैं फ़ेल मुताल्लिक़ मौसूला। इसमें हम सवालिया अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दरअसल वो सवाल नहीं होते हैं, हम दो जुमलों को जोड़ देते हैं। किसको? हम दो जुमलों को जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर देख लें, ऐसे आपको इस्तेमाल करना हो, नीचे ये देखें, एक जुमला है, ये देखें, वो तारीख़ क्या है जब तुम मुंबई में थे। अब जुमला देखें, वो तारीख़ क्या है जब तुम मुंबई में थे। देखिए जब का हमने क्या तर्जुमा किया है, जब तुम मुंबई में थे। देख लें, जब तुम मुंबई में थे। व्हाट इज़ द डेट, व्हाट इज़ द डेट, वो तारीख़ क्या है। व्हेन को हमने बीच में इस्तेमाल किया है, व्हेन को हमने बीच में, व्हेन इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे, व्हेन यू वर इन मुंबई, जब तुम मुंबई में थे, जब तुम मुंबई में थे। तो व्हेन को देखिए हमने बीच में इस्तेमाल किया ना। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब होता है फ़ेल मुतालिक मौसूला, यानी उससे दो जुमलों को जोड़ते हैं हम। ये फ़ेल मुतालिक यहाँ बीच में रहता है, एक तरफ ये जुमला रहता है, एक तरफ दूसरा जुमला, बीच में हम रिलेटिव एडवर्ब को, यानी कह लें इससे हम हकम का काम लेते हैं, फैसल का काम लेते हैं। बीच में आप कह लें कि ब्रोकर जो होता है ना, जो घर बेचता है, बिचवाता है, ज़मीन बेचता है, उसको ब्रोकर बोलते हैं ना, ये ब्रोकर का काम करता है। बीच में देखिए इसमें दो जुमला है। क्या जुमला है? एक जुमला है व्हाट इज़ द डेट, क्या तारीख़ है। दूसरा क्या जुमला है? यू वर इन मुंबई, तुम मुंबई में थे। बीच में व्हेन को लगा के हमने दो जुमलों को जोड़ दिया है। तो व्हेन का मतलब होता है असलन कब होता है, लेकिन इसको जब हम रिलेटिव एडवर्ब में इस्तेमाल करेंगे तो ये जब के माने में होगा। इसी सूरत में इसे हम बीच में इस्तेमाल करेंगे। तो ये यहाँ पे सवालिया इस्तेमाल नहीं हुआ है। व्हाट इज़ द डेट व्हेन यू वर इन मुंबई, व्हाट इज़ द डेट व्हेन यू पास्ड इन द लास्ट एग्जाम, वो तारीख क्या है जब तुम आखिरी एग्जाम में पास हुए थे, है ना। व्हाट इज़ द डेट व्हेन यू गॉट एक्सीडेंट, वो तारीख क्या है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। व्हाट वाज द डेट व्हेन यू मैरिड, वो तारीख क्या थी जब तुमने शादी की थी। तो यहाँ पे ऐसे हम व्हेन को दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये व्हेन की मिसाल है ना, इसको आप छोड़ दें, अभी ये व्हेन की मिसाल है। अब आगे देखें और है ये, मैं वो जगह जानता हूँ जहाँ तुम जाते हो। असल बात भाई, आप कहीं जाते हैं किसी को नहीं बताते हैं, तो हम क्या कहेंगे? मैं वो जगह जानता हूँ जहाँ तुम जाते हो, मुझे मालूम है वो जगह जहाँ तुम जाते हो। तो उसको क्या बोलेंगे? जहाँ के लिए देखिए हमने वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब होता है कहाँ, लेकिन इसको हम जहाँ के माने में इस्तेमाल करते हैं दो जुमलों को जब हमको जोड़ना रहता है ना। देखें यहाँ पे आप जुमला देखें इंग्लिश का, आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस वेयर यू गो, आई नो द प्लेस, मैं वो जगह जानता हूँ, वेयर जहाँ, यू गो जहाँ तुम जाते हो। तो वेयर से क्या है देखिए बीच में आया है, ये सवालिया भी नहीं है, ये रिलेटिव एडवर्ब इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब होता है जहाँ, जहाँ के माने में इस्तेमाल हो रहा है। अब नीचे आ जाए, थोड़ा एक जुमला और है, देखें यहाँ पे, मैंने तुम्हें वो वजह बता दी है कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ। मैंने तुम्हें वो वजह बता दी है कि मैं क्यों यहाँ आया। फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे पुलिस ने जैद को मैं वो जानता हूँ कि पुलिस ने जैद को क्यों अरेस्ट किया है। मैं जानता हूँ कि पुलिस ने जैद को क्यों, देखिए क्यों जुमले में आ रहा है, मैं जानता हूँ कि पुलिस ने जैद को क्यों अरेस्ट किया है। फिर आप इसको ले लीजिए, जुमले को ले लें, मैंने तुम्हें वो वजह बता दी है कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मैं क्यों यहाँ आया हूँ। इसको हमने कैसे बनाएंगे? देखिए, आई नो द मेथड, ये नहीं, ये वाला जुमला है, आई नो द रीज़न, आई नो द रीज़न वाई आई केम हियर। वाई देखिए बीच में इस्तेमाल हुआ है, सवालिया नहीं है ये, क्यों, क्यों। आप जुमला उर्दू बोल के देखें, मैंने तुम्हें वह वजह बता दी है कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ, ये सवालिया नहीं है, तो आप वजह बता रहे ना। तो क्यों के ज़रिए से देखें, आई नो द रीज़न वाई आई कम हियर, या फिर आई टोल्ड यू द रीज़न वाई आई केम हियर, मैंने तुम्हें वो वजह बता दी है मैं क्यों यहाँ आया। तो क्यों का मतलब होता है, क्यों असलन होता है सवाल के माने में,
क्यों तुम यहाँ आते हो, क्यों तुमने उसे मारा है। लेकिन क्यों को जब हम बीच में इस्तेमाल करेंगे दरमियान में, तो वह दो जुमलों को जोड़ देता है। अब नीचे यहाँ पे आ जाके देख रहे हैं, ये जो आखिर का जुमला है, मैं वो तरीक़ा जानता हूँ कि हमें इंग्लिश कैसे सीखना है। मैं वो तरीक़ा जानता हूँ, मैं वो तरीक़ा जानता हूँ कि, देखिए, मैं वो तरीक़ा जानता हूँ कि हमें इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए। कैसे के माने में, कैसे, तो हाउ मतलब होता है कैसा, यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे सवालिया नहीं होगा। देखिए, आई नो द मेथड, आई नो द मेथड हाउ वी शुड लर्न इंग्लिश। आई नो द मेथड, आई नो द मेथड वाई वी शुड लर्न इंग्लिश, कि हमें इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए। तो कैसे के हमने बीच में इस्तेमाल किया है, दो जुमलों को जोड़ रही है, यानी कि अरबी में जो होता है ना अल्लज़ी अल्लती के माने में, है ना, अल्लज़ी है, अल्लती है, इससे क्या है, मौसूला इसको बोलते हैं ना। दो जुमलों को जोड़ देते हैं, जैसे हमने बताया तो शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला, रमज़ान का वो महीना जिसमें, रमज़ान का वो महीना जिसमें, मुझे वो तारीख़ बताओ जिसमें, मुझे वो तारीख़ बताओ जिसमें। तो इस तरीके से सेम है, यह मौसूला के माने में इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, आई नो द मेथड हाउ वी शुड लर्न इंग्लिश, मैं वो तरीक़ा जानता हूँ कि हमें इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए। तो पहले मैं देख ले, व्हेन है सवालिया नहीं इस्तेमाल हुआ, वेयर है सवालिया नहीं इस्तेमाल हुआ है, वाई है सवालिया नहीं इस्तेमाल हुआ है, हाउ है सवालिया नहीं इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से इसको बोलते हैं हम रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें नीचे जो है, जो नोट्स हैं, इसमें देखिए सवालिया अल्फाज तो हैं, लेकिन इस्तेमाल सवाल की हैसियत से नहीं होते हैं। आप कभी ऐसे जुमलों के आखिर में सवालिया निशान मत लगाएं। ये सवाल तो हैं, लेकिन ये सवाल की हैसियत से नहीं इस्तेमाल होते हैं, बल्कि ये दो जुमलों को जोड़ते हैं। इस वजह से इसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। रिलेटिव एडवर्ब दो जुमले के दरमियान में आता है, जैसे कि व्हेन देख ले, दो जुमले के दरमियान है, वेयर है दो के दरमियान है, वाई है दो के दरमियान, हाउ है वाई के दरमियान है। और इसमें देख लें एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, पहले जो नाउन होता है वह उसका मर्जा होता है। पहले जो नाउन, देखिए यहाँ पे ये सब इसका मर्जा है, ये पहले जुमला है, ये इसका मर्जा है, ये इसका पूरा मर्जा है। और ये बाद वाला जो है, ये इसको मर्जा यानी एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। ये ज़मीर किधर जा रही, जुमला किससे जोड़ रहा है, ये व्हेन इससे जोड़ रहा है ना। तो ये इसका मर्जा हो गया है, एंटीसीडेंट। मर्जे को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसीडेंट। देखिए एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं। बात इतनी मेरी क्लियर है? जी जी जी। हाँ, अब देखिए ये जो जुमला है ना, हाँ माइक ऑफ कर लें। हाँ, माइक ऑफ कर लें, देख लें। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया एडवर्ब, फ़ेल मुताल्लिक़ इस्तिफ़ामी, देखिए लिखा हुआ है फ़ेल मुताल्लिक़ इस्तिफ़ामी। इससे किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल मालूम होता है ना। जैसे आपको कहना हो, ये देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, इससे सवाल मालूम हो रहा है, वेयर आर यू गोइंग। दूसरा जुमला है, तुम क्यों लेट हो, वाई आर यू लेट, सवाल पता चल रहा है ना। और उसके बाद का जुमला है, बिलाल कैसा है, हाउ इज़ बिलाल, बिलाल कैसा है। बाद का जो जुमला है देख लें, कितनी किताबें हैं, हाउ मैनी बुक्स आर, हाउ मैनी बुक्स आर, कितनी किताबें हैं। फिर यहाँ पे देख लें, कितनी बार तुमने मुझे फ़ोन किया, हाउ ऑफन यू कॉल्ड मी, कितनी बार, हाउ ऑफन, OFTEN, ऑफन, ऑफ्टन इसको नहीं बोलेंगे, टी नहीं पढ़ेंगे, ऑफन, OFTEN, ऑफन, हाउ ऑफन यू कॉल मी, कितनी बार तुमने कॉल किया है। अब यहाँ पे देख लें, ये जो जुमला है इधर, कितनी देर तुम रुकोगे, कितनी देर तुम रुकोगे, हाउ लॉन्ग यू विल स्टे, हाउ लॉन्ग यू विल स्टे। तो ये देखिए सवाल यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो, पहले में वेयर है, फिर वाई है, फिर हाउ है, फिर हाउ है, फिर हाउ है, उसके बाद हाउ लॉन्ग है। इससे क्या है, सवाल का इल्म हो रहा है। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब WH फैमिली भी बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब इनको बोलते हैं। अब नीचे देखने यहाँ पे ख़ास आपको जो एडवर्ब मिलेंगे वो ये है, देखिए वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब होता है कब, फिर आप कह लें देखिए वाई मतलब होता है क्यों, हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ फार मतलब होता है कितनी दूर, हाउ मेनी मतलब होता है कितनी ज़्यादा, कितना ज़्यादा, हाउ मच मतलब कितना ज़्यादा, हाउ लॉन्ग मतलब होता है कितनी देर, हाउ ऑफन मतलब होता है कितनी बार,
और फिर आप इस्तेमाल करें हु मतलब होता है कौन, व्हाट मतलब होता है क्या। ये जितने भी सवाली अल्फाज आपको मिलेंगे सबको इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं, यानी इनके ज़रिए से हम सवाल करते हैं। ये इतना हो गया है, आगे जो चीज़ बची है उसे हम पढ़ते हैं, है ना। ये मेरे ख्याल से क्लियर था ये मसला, इसमें कुछ ज़्यादा इसमें क्या बोल देंगे, टाम झाम नहीं है ना, टाम झाम टीम झाम अलग अलग तरीके से बोलते हैं इसको, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं, ज़्यादा पेचीदगी नहीं है। अब ये हमारे सामने जो है इसको हम पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे। देखें एडजेक्टिव के आखिर में, एडजेक्टिव के आखिर में एल वाई, ये एल वाई जोड़कर हम एडवर्ब बनाते हैं। अक्सर एडजेक्टिव के आखिर में हम एल वाई जोड़कर एडवर्ब बना लेते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है नीचे, अगर आपको एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना हो, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना हो और आखिर में आपको अगर वाई मिल जाए, वाई पहले से आपको अगर वाई मिलेगा, है ना, और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई हो उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हम आई में तब्दील करके फिर एल वाई जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर देख लें, आपको फिर समझा दे रहे हैं, एडजेक्टिव के आखिर में एल वाई जोड़कर एडवर्ब बनाते हैं, यह बात कन्फर्म है। और जब आखिर में वाई हो, लफ्ज़ के आखिर में अगर वहाँ पे वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हम आई में तब्दील करके फिर एल वाई जोड़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर लिख लें, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये फिर से आपको समझा दे रहे हैं दूसरी चीज़ में, ये देखिए हैप्पी, हैप्पी के आखिर में वाई है, एंग्री के आखिर में वाई है। इसको जब हम बनाएंगे एडवर्ब बनाएंगे तो इस वाई को हम आई में चेंज कर देंगे, हैप्पीली। देखिए कीबोर्ड में लिख के आ गया हैप्पीली। इसमें जो आखिर में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसको जब हम बनाएंगे एडवर्ब तो इसको ऐसे हटा देंगे, एंग्रीली, एंग्रीली, एंग्री से एंग्रीली, एंग्री से एंग्रीली, हैप्पी से हैप्पीली, हैप्पी से हैप्पीली। ये पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वाई था, ये था। जब इसको हम बनाएंगे एडवर्ब तो वाई को आई में तब्दील करेंगे, आखिर में एल वाई, क्योंकि पहले हम आखिर में एक एल वाई लाते हैं ना, ये एल वाई आखिर में लाते हैं ना, तो डबल डबल वाई हो जाएगा। इस वजह से पहले का जो वाई है ना उसको हम आई में तब्दील कर देंगे, हैप्पी से हैप्पीली, एंग्री से एंग्रीली। यही हमने यहाँ पे देखिए कायदा लिखा हुआ है, हम यही यहाँ पे बता रहे थे आपको। ये देखिए इधर जैसे आपको मिलेगा यहाँ पे, देखिए सिफत है, सिफत क्या है, बैड है ना, बैड, बैड से क्या बना है, बैडली, बैड ये सिफत है, बैडली ये फ़ेल मुतल्लिक हो गया, एडवर्ब हो गया। और यहाँ पे देखिए चीयरफुल, चीयरफुल CHEERFUL, चीयरफुल, उससे क्या बना है, चीयरफुली, खुशी से, चीयरफुली खुशी से। आप लोग देखे होंगे ना, अगर ड्रामा है, मूवीज़ वगैरह का कोई सीन अगर आप देखे होंगे तो उसमें 4-5 लोग जो शराब पीते हैं, शराब पीते वक्त जो हाथ ऐसे मिलाते हैं ना, एक गिलास आपस में टकराते हैं, जाम से जाम जो टकराया जाता है, बोलते हैं चीयर्स, खुशी से बोलते हैं चीयर्स। गिलास हल्का सा टकराते हैं, उसके बाद पीना शुरू कर देते हैं, तो वो चीयर है, वो उस वक्त वो बहुत खुशी के आलम में होते हैं ना, तो इस वजह से इसको बोलते हैं चीयर। अब यहाँ पे देख लें, ये जो नीचे है क्लेवर, क्लेवर मतलब होता है बहादुर, से क्या बना है, क्लेवरली, क्लेवरली बहादुरी से। नीचे क्या है, फुल, फुल से क्या बना है, फुली, फुली। अब यहाँ पे हाई है, HIGH, हाई, हाई, हाई से क्या बना है, हाईली, हाईली क्वालिफाइड, ज़्यादा पढ़ा लिखा, हाईली एजुकेटेड, ज़्यादा पढ़ा लिखा। अब यहाँ पे देख लें फिर है हार्ड, हार्ड से क्या बना है, हार्डली। लेट से क्या है, लेटली। लाउड, लाउड मतलब होता है बुलंद, उससे क्या बना, लाउडली, बोलते ना स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली, बुलंद थोड़ा बोलो, तेज़ बोलो। लाउड स्पीकर इसी से बना हुआ, लाउड स्पीकर जो तेज़ से स्पीकर माइक देता है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें पुअर, पुअर से क्या बना है, पुअरली, पुअरली। रेडी देखिए, रेडी READY, रेडी मतलब होता है जल्दी, तेज़ी, उससे क्या बना, रेडीली। देखिए आखिर में डी के बाद वाई, आखिर में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको जब बनाएंगे एडवर्ब, देखिए हमने इसमें वाई को आई में चेंज कर दिया, रेडीली, रेडीली, तेज़ी से, तेज़ी से। यहाँ पे देख रहे श्योर, श्योर से क्या बना, श्योरली। फर्स्ट, फर्स्ट मतलब होता है पहला, फर्स्ट से क्या बना है, फर्स्टली, पहली बार, फर्स्टली। सैड,
SAD सैड, सैड से क्या बना है सैडली। तो ये क्या है, इसमें हम अक्सर क्या करते हैं एडजेक्टिव के आखिर में, सिफत के आखिर में हम ly लगा के एडवर्ब बना देते हैं। और अगर आखिर में y है और उस y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पे देख ले हैं ये रेडी, रेडी के आखिर में y है, y से पहले कॉन्सोनेंट d है, तो हम क्या करेंगे जब बनाएंगे एडवर्ब तो आई को जो रेडी वाला आई उसको हम आई में तब्दील करेंगे, फिर हम ly जोड़ेंगे। रेडीली, हैप्पी से हैप्पीली, एंग्री से एंग्रीली, इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे जाके एडवर्ब की पूरी बहस ख़त्म हो गई है। और इसके बाद का हम लोग जो शुरू करेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे प्रीपोजिशन इंशाल्लाह घर से आने के बाद, यानी हरूफ जार, ऑन है, इन है, अबव है, इसी तरीके से बिसाइड है जो बोलते हैं। देखिए हरफ जार यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये पूरी इसकी ये पूरी नोट्स हैं, पहले से आप चाहें तो इसको पढ़ने के लिए मांग सकते हैं। तो हम जब घर से आएंगे तो हम प्रीपोजिशन से स्टार्ट करेंगे। प्रीपोजिशन हरूफ जार आप लोग जानते हैं पहले से, मिन है, अला है, फ़ौका है, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज यहाँ पे एडवर्ब ख़त्म हो चुका है। घर के आने के